लाख किलोमीटर पे आपको चेंज करवाने हैं, ऐसा टोयोटा बोलता है। और आपको सारी चीज़ें सेम है, एक नई चीज़ ऐड हो गई है, वो है आपका एयर फिल्टर, इंजन का एयर है। तो यहाँ पर भी 20 पे चेंज हो रहा है, 40 पे चेंज होगा, 60 पे चेंज होगा। ये वाइब्रेशंस कंट्रोल करने के लिए या उस सब चीज़ों के लिए लगाया जाता है। कंपनी इतनी जल्दी इंजन में वेरिएशन नहीं की है, तो एक अवेलेबिलिटी है। J&K के अंदर 2 शहरों में प्रेजेंस है टोयोटा की। टोयोटा हाईराइडर की मेंटेनेंस, यही है इस वीडियो का टॉपिक। मेंटेनेंस मतलब सर्विस स्केड्यूल एंड कॉस्ट, मतलब हर सर्विस में आपका क्या क्या काम होगा, यानी कि क्या क्या चेंज किया जाएगा और एस्टिमेटेडली उसका खर्चा कितना आएगा, 5वीं सर्विस का खर्चा कितना आएगा, 10वीं सर्विस का खर्चा कितना आएगा, ये सारी बातें करूंगा इस वीडियो में। और मैं ये कह ही नहीं रहा कि आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो जो है चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हो सकता है आपके पास हाईराइडर है और आप देखना चाहते हो यार मेरी 4th सर्विस का टाइम हो गया है, मुझे उसमें क्या क्या काम कराना है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करो और उसको देखो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाईराइडर लेने का प्लान कर रहे हो, आपको देखना है कि यार CNG की कॉस्ट कितनी आती है, हाइब्रिड की कॉस्ट कितनी आती है, पेट्रोल की कॉस्ट कितनी आती है, हर सर्विस में क्या क्या काम होता है, आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, तो पूरा वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हाईराइडर में 3 ऑप्शन आती हैं, नियो ड्राइव, हाइब्रिड या ECNG। नियो ड्राइव जो है वो आपकी पेट्रोल वाली है, हाइब्रिड के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, और CNG आपकी CNG वाली है। ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, इस बात से आपकी सर्विस कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्विस कॉस्ट इसी बात पे डिपेंड करती है कि आप हाइब्रिड वाली ले रहे हो, पेट्रोल वाली ले रहे हो या CNG वाली ले रहे हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी इसकी नॉर्मल पेट्रोल वाली हाईराइडर है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो सबसे पहला चेकअप जो है आपका 2 मंथ या 1000 किलोमीटर पे होता है। उसमें सिर्फ चेक किया जाता है कि कोई चीज़ कम ना हो और कोई समस्या ना हो, आपकी गाड़ी का नॉर्मल टेस्ट किया जाता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप भी उन्हें बता सकते हो, लेकिन कोई भी पार्ट या जो फ्लूइड है वो चेंज नहीं किया जाएगा, कॉस्ट 0 है। सेकंड भी चेकअप होता है, वो होता है आपका 6 महीने या 5000 किलोमीटर पे। इसमें भी चेकअप है और कोई काम नहीं किया जाएगा। फिर जो आपकी एक्चुअल सर्विस है वो शुरू होती है 1 साल या 10,000 किलोमीटर से। इसके अंदर आपका एक्चुअल चीजें चेंज की जाती है। आपकी मेन सर्विस यहीं से स्टार्ट होती है, पहले वाले तो चेकअप होते हैं। इसके अंदर आपका क्या होता है, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग, AC फिल्टर और विंडशील्ड का वॉशर फ्लूइड। ऑयल और ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग होता है जहां से आपका इंजन ऑयल निकलता है, उसको ड्रेन करते हैं, उस प्लग को भी चेंज कर दिया जाता है। इंजन ऑयल और ऑयल जिससे छन के जाता है वो फिल्टर। और आपका AC फिल्टर टोयोटा बोलता है हर साल चेंज कर लो। ये मतलब यूजेज पे बेस्ड है, ठीक है। किसी गाड़ी में टोयोटा बोलता है 30,000 किलोमीटर के बाद चेंज करो, किसी गाड़ी में टोयोटा बोलता है कि हर 10,000 पे चेंज करो। और बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपका फिल्टर अगर गंदा हुआ है तो वो चेंज करवाना ही करवाना है। लेकिन अगर टोयोटा ने बोल दिया हर सर्विस पे चेंज होगा तो आपका गंदा हो ना हो आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनी यूजुअली कभी कभार बोलती है कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली सर्विस है 2702 रुपये की सर्विस है, लेबर फ्री है, पार्ट्स की कॉस्ट है, इसलिए इसकी कीमत कम है। इसके बाद अगली सर्विस जो है वो है 2 साल या 20,000 किलोमीटर पे। यहां से आपकी लेबर फ्री खत्म होगी है, अब आपकी लेबर भी पेड है। इसके अंदर भी इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग, AC फिल्टर और विंडशील्ड वॉशर का फ्लूइड बिल्कुल सेम जो पहली में हुआ था वही दूसरी में हो रहा है, कुछ नया चेंज नहीं हो रहा है इसमें। तीसरी सर्विस या 30,000 किलोमीटर की बात करें, इसके अंदर भी वही सब कुछ हो रहा है जो पहली में हुआ था, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। कीमत है 5723 रुपीज। 4th सर्विस या 40,000 किलोमीटर की बात करें, यहां से कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन हो जा रही हैं। जो आपको अब तक पहली, दूसरी, तीसरी में होता आया था वो तो हो ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा ऐड ऑन क्या हो रहा है आपका, एयर फिल्टर। ये इंजन का एयर फिल्टर है, इसको AC फिल्टर से कंफ्यूज मत करना। ये इंजन का एयर फिल्टर है, जहां से इंजन का एयर इनटेक होता है वहां पर फिल्टर लगा होता है, हवा भी साफ छन के आती है, तो उसको चेंज किया जाता है हर 40,000 किलोमीटर पे। टोयोटा बोलता है कि हर 40,000 पे चेंज करवाना है, अभी ये 40,000 पे चेंज हो रहा है, इससे अगला जो है वो 80,000 पे चेंज होगा। ब्रेक फ्लूइड भी टोयोटा बोलता है कि हर 40,000 पे आपको चेंज करवाना है, अभी 40 पे चेंज हो रहा है, 80,000 पे फिर ब्रेक फ्लूइड चेंज होगा, जो कि ब्रेक ऑयल भी बोल देते हैं उसे। और क्लच फ्लूइड, ये कुछ नई सी चीज है। क्लच फ्लूइड क्या है, एसेंशियली ये भी होता ब्रेक ऑयल ही है, ब्रेक फ्लूइड ही होता है, लेकिन ये क्लच वाले पार्ट में, ऊपर वाले सिलेंडर में थोड़ा सा होता है, उसको भी चेंज कर दिया जाता है। तो टोयोटा बोल रहा है हाईराइडर के अंदर हम ब्रेक फ्लूइड और क्लच में जो ब्रेक फ्लूइड होता है उसको भी चेंज करेंगे, दोनों को रिप्लेस करेंगे। यानी कि जब आपका ब्रेक फ्लूइड चेंज होगा तब क्लच फ्लूइड भी चेंज होगा, और वो एक्चुअल में वो ब्रेक फ्लूइड ही होता है, लेकिन वो क्लच वाले पोर्शन में होता है, सिलेंडर में होता है। कीमत है 6783 रुपीज। नेक्स्ट चलेंगे 5वां साल 50,000 किलोमीटर। बिल्कुल वही जो आपका पहला, दूसरा, तीसरे में हुआ था, बेसिक वही चीजें, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग, AC फिल्टर और वॉशर फ्लूइड। 5723 कीमत है, कोई भी फर्क नहीं है। अगली जो आपकी सर्विस है वो हो रही है आपकी 6th ईयर या 60,000 किलोमीटर पे। इसके अंदर आपका क्या चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं बदला है। जो 5वें में हुआ वही 6ठे में हो रहा है, वही पहले में हुआ था वही दूसरे में होता, वही तीसरे में हुआ है। कीमत है 5723 रुपीज। 7th ईयर या 70,000 पे भी वही है, कुछ चेंज ही नहीं है। जो 6th में हुआ था वही 7th में हो रहा है,
कुछ मतलब इतनी सिंपल सर्विस है ना हाई राइडर की, तो पेट्रोल वाली की। 8th ईयर यहाँ कुछ नया हो रहा है और काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी कुछ में क्या हो रहा है देखो, एक तो एयर फिल्टर था आपका 40 पे चेंज हुआ था, यहाँ भी चेंज हो रहा है। वाटर पंप बेल्ट वो यहाँ पर चेंज की जाएगी, 80,000 पे चेंज हो रही है। इसके बाद ये 1,60,000 पे चेंज होगी। ब्रेक फ्लूइड 40 पे चेंज हुए थे, 80 पे चेंज हो रहे हैं। क्लच फ्लूइड मैंने बताया था, ब्रेक फ्लूइड भी चेंज होगा, क्लच फ्लूइड भी चेंज होगा। तो कुल मिला के इसका खर्चा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 7,130 रुपये आ रहा है। 9th ईयर 90,000 किलोमीटर पे फिर कुछ नया नहीं हो रहा, वही सारी चीज़ें जो पहली दूसरी तीसरी में हो रही थी वही इसमें हो रही हैं। 5723 कीमत है। 10 साल या 1,00,000 किलोमीटर, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, वही सब कुछ जो हर सर्विस में पहली दूसरी तीसरी में होता रहा था वही हो रहा है। एक चीज़ नई आ गई है, वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग 10 साल या 1,00,000 किलोमीटर पे आपको चेंज करवाने हैं, ऐसा टोयोटा बोलता है, और ये आपको करवाने ही पड़ेंगे। कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है, 13,695 रुपये, क्योंकि स्पार्क प्लग थोड़े महंगे आते हैं। हर पेट्रोल की गाड़ी में यूजुअली 10 साल के बाद स्पार्क प्लग चेंज होते हैं, मतलब टोयोटा की गाड़ी में तो ऐसा ही है। और सीएनजी होती है तो उसके अंदर 5 साल हो जाते हैं। आप देखोगे कि सीएनजी वाली अर्बन क्रूजर हाई राइडर पे जब हम जाएंगे तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, 5 साल पे ही जो है उसके स्पार्क प्लग चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये था पेट्रोल का 10 साल का। अगला चलते हैं हम हाई राइडर हाइब्रिड के अंदर। तो हाइब्रिड के अंदर क्या हो रहा है, 2 महीने 1,000 किलोमीटर पे चेकअप है, कॉस्ट 0 है, चेंज कुछ नहीं होगा। 6 महीने 5,000 किलोमीटर पे चेकअप है, चेंज कुछ नहीं होगा, कॉस्ट 0 है। पहला साल 10,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग, एसी फिल्टर, विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, वही सब जो आपका नॉर्मल पेट्रोल वाली में होता, कुछ भी अंतर नहीं है। 2871 रुपये इसकी कीमत है। सेकेंड ईयर 20,000 किलोमीटर में भी वही सब कुछ है। कीमत में 5891 जो है वो कीमत है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है लेबर जो है वो पेड हो गई है, लेबर अब है फ्री नहीं रही है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई है। और ये जो कीमतें बता रहा हूँ ना, ये एस्टिमेट है, ये दिल्ली के हिसाब से एस्टिमेट है, 2023 दिसंबर का एस्टिमेट है। अगर आप इस वीडियो को 2024, 25, 26 या किसी और साल में देख रहे हो तो उस साल के एप्लीकेबल टैक्सेस के हिसाब से कीमतें बढ़ चुकी होंगी, चीज़ें भी थोड़ी महंगी हो चुकी होंगी, तो आपको वैल्यूज़ में फ़र्क दिखेगा, लेकिन चीज़ें मतलब क्या चेंज होना चाहिए क्या नहीं चेंज होना चाहिए वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपको वो आइडिया अच्छे से लग जाएगा। थर्ड ईयर 30,000 किलोमीटर की बात करें, सारी चीज़ें सेम है, एक नई चीज़ ऐड हो गई है, वो है आपका एयर फिल्टर, इंजन का एयर फिल्टर। यहाँ पर टोयोटा बोल रहा है हर 30,000 पे आपको चेंज करवाना है, उसमें 4 था पिछले वाले में, यहाँ से 3 से शुरू हो गया। 6223 इसकी कीमत है। 4 ईयर 40,000 किलोमीटर पे क्या चेंज हो गया है, ब्रेक फ्लूइड ऐड हो गया है, ये 40 पे हुआ है तो 80 पे होगा। 30,000 पे आपका एयर फिल्टर ऐड हुआ था तो अगला जो है वो 60 पे होगा, अगला जो है 90 पे होगा। लेकिन ब्रेक वाला 40 पे ऐड हुआ है तो अगला आपका 80 पे होगा, एक 20 पे होगा। 6472 आपकी कीमत है। 5 साल 50,000 किलोमीटर पे कुछ अलग नहीं हो रहा है, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग वाली बेसिक चीज़ें हो रही है। 5891 कीमत है। 6 ईयर 60,000 किलोमीटर पे क्या अलग हो रहा है, 30 पे आपका एयर फिल्टर चेंज हुआ था तो यहाँ पर 60 पे आपका एयर फिल्टर चेंज हो रहा है, वही एक चीज़ एक्स्ट्रा है। 6223 जो है इसकी कीमत आएगी। अब बात कर लेते हैं 7th ईयर 70,000 किलोमीटर पे, कुछ अलग नहीं हो रहा है, 5891 कीमत है, जो हर सर्विस में आपका रूटीन में होता है वही होगा, कुछ एड ऑन नहीं है। 8th ईयर 80,000 किलोमीटर पे एक चीज़ एड ऑन हो रही है, वो है ब्रेक फ्लूइड। पहली बार ब्रेक फ्लूइड जो है आपका 40,000 किलोमीटर पे चेंज हुआ था, अब 80 पे चेंज हो रहा है, कीमत है 6472 रुपीज़। 9 ईयर 90,000 किलोमीटर पे क्या एड ऑन है, आपका एड ऑन है एयर फिल्टर। मैंने बताया था 30, 60, 90 पे एयर फिल्टर चेंज होगा, 6223 कीमत है इसकी। 10 साल 1,00,000 किलोमीटर, यहाँ पर स्पार्क प्लग ऐड हो गए, बस इतना ही फर्क है। पेट्रोल वाली में भी यही था, 10 साल वाली सर्विस पे स्पार्क प्लग ऐड हो गए थे, यहाँ पर भी स्पार्क प्लग ऐड हो गए, कीमत है 7228 रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं अर्बन क्रूजर हाई राइडर सीएनजी पर। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि सीएनजी के अंदर सीएनजी फिल्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या नया ऐड होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 मंथ 1,000 किलोमीटर पे चेकअप है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, गाड़ी को चेक करके भेज देंगे, धो धा के, मतलब अच्छे से वॉश करके दे देंगे। ये फ़ायदा हो जाता है आपका, 2 महीने में एक बार गाड़ी धुल जाती है फिर से। 6 महीने 5,000 किलोमीटर में फिर से गाड़ी धो देंगे और चेकअप कर देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं आएगा, 0 में आपकी सर्विस हो जाएगी। अब असली सर्विस जो आपकी शुरू हो रही है वो 1 साल 10,000 से शुरू हो रही है। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग, एसी फिल्टर, विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, वही सब जो आपका पेट्रोल हाइब्रिड में हो रहा था, सेम, कोई फर्क नहीं है यहाँ तक। 2702 रुपये कीमत है, लेबर फ्री है। 2 साल 20,000 किलोमीटर पे
क्या एक चीज ऐड हो गई, दो चीजें ऐड हो गई। देखो सबसे पहले तो ये सीएनजी वाली गाड़ी है, सीएनजी वाली गाड़ी है तो यहाँ पर सीएनजी फिल्टर ऐड हो गया। और सीएनजी फिल्टर मैं आपको बता दूं लगभग हर गाड़ी में, सीएनजी वाली गाड़ी में हर 20,000 किलोमीटर में सीएनजी फिल्टर चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी 20 पे चेंज हो रहा है, 40 पे चेंज होगा, 60 पे चेंज होगा, 80 पे चेंज होगा, 1 लाख पे चेंज होगा, और ऐसे इवन नंबर सर्विस पे चलता जाएगा। वो सीएनजी फिल्टर आपका चेंज हो रहा है। उसके अलावा एक और चीज होती है शिम। शिम क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, अलग अलग शेप्स के शिम आते हैं। ये वाइब्रेशंस कंट्रोल करने के लिए या उस सब चीज़ों के लिए लगाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि सीएनजी की एडजस्टमेंट कहाँ कैसे की गई है। तो इन्होंने जैसे भी एडजस्टमेंट की गई है, टोयोटा बोल रहा है कि वो शिम को भी चेंज कर देंगे। थोड़ा बहुत यूजेज के साथ उसमें वियर एंड टियर हो जाएगा। तो हर 20,000 किलोमीटर के बाद शिम को चेंज होगा। बड़ा छोटा सा पार्ट होता है, सस्ता सा पार्ट होता है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि शिम चेंज होगा, हर 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे चेंज होगा। तो जब आपको सर्विस सेंटर वाला बिल दिखाएगा तो उसमें हर बार शिम चेंज होगा। तो ये ना सोचे कि ये कुछ ऑप्शनल चीज़ है, ये क्या लगा दिया शिम इसने। सीएनजी वाली गाड़ी में शिम चेंज होगा हर 20,000 किलोमीटर पे। कीमत आएगी 7760 रुपीज़। और छोटा सा पार्ट होता है, ऐसे कहीं पर रिंग टाइप का पार्ट होता है, कहीं पर ऐसे बुश सा होता है, जो वो वाइब्रेशंस या कुछ फिट करने के लिए वहां पर स्पेस को कवर करने के लिए इस तरह से लगाया जाता है, जिससे कि आपकी वाइब्रेशंस कंट्रोल रहती है। थर्ड ईयर 30,000 किलोमीटर पे आपका क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, जनरेटर बेल्ट, जिसे अल्टरनेटर बेल्ट भी बोलते हैं, वो एक आपकी एड ऑन चेंज हो रही है। बाकी ऑयल फिल्टर और ड्रेन प्लग वाली चीजें चेंज हो रही है। 6372 इसकी कीमत है। फोर्थ ईयर 40,000 किलोमीटर पे कुछ चीज़ें आ गई हैं नहीं। क्या आ गया है, एक तो एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हर 40,000 पे चेंज होगा। यहाँ पर 40,000 पे आ गया, अगला 80,000 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, शिम। शिम आ गया, मैंने बताया था हर इवन पे आएगा तो शिम भी आएगा इसमें। फिर यहाँ पर ब्रेक फ्लूइड भी आ गया, क्योंकि 40,000 पे ब्रेक फ्लूइड भी चेंज होगा, यानी कि ब्रेक ऑयल। तो अब 40 पे ब्रेक ऑयल आ गया तो अगला 80 पे भी ब्रेक ऑयल आएगा। सीएनजी फिल्टर हर इवन सर्विस है, हर इवन सर्विस पे आपका सीएनजी फिल्टर भी चेंज होगा और शिम भी चेंज होगा। कीमत है 8639 रुपीज़। 5 साल 50,000 किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पर बस एक ये फर्क आ गया है कि जो आपकी स्पार्क प्लग है ना, वो 5 साल पे ही चेंज हो रहा है, क्योंकि सीएनजी वाली गाड़ी है। पेट्रोल वाली हाइब्रिड वाली में 10 साल पे चेंज होता था, लेकिन स्पार्क प्लग सीएनजी वाली में 5 साल पे ही चेंज हो जा रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। कीमत थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि स्पार्क प्लग थोड़े से महंगे आते हैं। 13,695 रुपये की कीमत होगी इस सर्विस की। 6th ईयर 60,000 किलोमीटर की बात करें, इसमें एड ऑन क्या है, जनरेटर बेल्ट। पहली 30,000 पे चेंज हुई थी, अब 60,000 पे चेंज हो रही है। इवन नंबर सर्विस है तो शिम भी चेंज होगा, सीएनजी फिल्टर भी चेंज होगा। 8409 इसकी कीमत है। अब इसके बाद चलते हैं 7 साल 70,000 किलोमीटर पे। कुछ अलग नहीं हो रहा है, जो आपका पहली सर्विस में हुआ था ना बेसिक, वही सब ऑयल फिल्टर ड्रेन प्लग वगैरह चेंज हो रहा है। 5723 कीमत है। 8 साल 80,000 किलोमीटर पे चीज़ें आ गई हैं। क्या आ गई हैं, एयर फिल्टर आ गया है, 40 पे हुआ था तो 80 पे भी होगा। वाटर पंप की बेल्ट आ गई है, ठीक है, ये 80,000 पे चेंज हो रही है। अगली जो है 1,60,000 पे जाके चेंज होगी, इसका इंटरवल है 80,000 का। और ब्रेक फ्लूइड आ गया है, वो भी 40 पे चेंज हुआ था, यहाँ चेंज हो रहा है। सीएनजी फिल्टर और शिम तो हर इवन सर्विस पे होते ही हैं, वो यहाँ भी चेंज हो रहे हैं। कीमत है 8986 रुपीज़। 9 ईयर 90,000 किलोमीटर पे जनरेटर बेल्ट आ गई है, क्योंकि वो हर 30 60 90 वाला इंटरवल चल रहा है। वो एक एड ऑन चीज़ है, बाकी सब सेम है। 6372 कीमत है। 10 साल 1 लाख किलोमीटर पे आपका क्या आ गया है, इवन सर्विस है, शिम चेंज हो रहा है। इवन सर्विस है, सीएनजी फिल्टर चेंज हो रहा है, और स्पार्क प्लग चेंज हो रहे हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग 50,000 पे चेंज हुए थे, उसके बाद अब 1 लाख पे चेंज होंगे। तो यानी कि सीएनजी के अंदर उसका इंटरवल 50,000 का है। हर 50,000 के बाद उसके स्पार्क प्लग्स चेंज किए जाएंगे। कीमत आएगी 15,732 रुपये। तो ये था तीनों तरह की हाई राइडर की सर्विस कॉस्ट। अब एक बार देख लेते हैं कि ये टोटल कितना पड़ रहा है। ये देखो 5 साल में पेट्रोल वाली की पड़ रही है 26,000, हाइब्रिड वाली की पड़ रही है 27,000, मतलब कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, सेम है। पेट्रोल लो हाइब्रिड लो सेम है। सीएनजी में फर्क आ रहा है, वो 27 है, वो 39 है, मतलब 12-13 हज़ार महंगी पड़ती है 5 साल की सर्विस। वो भी मतलब सीएनजी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। सीएनजी में आप पेट्रोल में भी तो पैसे बचा रहे हो, तो उस हिसाब से वो कवर हो जाएंगे आपके, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि हाँ मेंटेनेंस में फ़र्क है, तो है। पेट्रोल हाइब्रिड की तो सेम है, लेकिन सीएनजी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। 10 साल की बात करें, पेट्रोल की कीमत आ रही है 64,000, हाइब्रिड की कीमत थोड़ी सी कम आ रही है 59,000। क्योंकि मैंने इसको जब चेक किया कि ये कीमत कम क्यों आ रही है, तो सरप्राइजिंगली हाइब्रिड के जो स्पार्क प्लग्स हैं उनकी कीमत टोयोटा के हिसाब से कम है। मुझे बड़ा अजीब लगा, जबकि मैं इनोवा हाई क्रॉस को चेक कर रहा था, तो हाई क्रॉस के अंदर हाइब्रिड वाली हाई क्रॉस के स्पार्क प्लग महंगे हैं पेट्रोल वाली से, लेकिन हाई राइडर के अंदर जैसा टोयोटा ने डेटा दिया है उसके हिसाब से हाइब्रिड वाली के स्पार्क प्लग सस्ते हैं पेट्रोल से।
बाकी अगर आपके पास भी हाइब्रिड है, आपके जो स्पार्क प्लग्स चेंज होंगे तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में कि आपके कितने के चेंज हुए। सीएनजी की बात करें, 10 साल में सीएनजी की सर्विस कॉस्ट आ रही 84,000, थोड़ी सी ज़्यादा है। सीएनजी में चीज़ें फिल्टर विल्टर ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, समझ में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ये देख सकते हो कि बहुत ही सस्ती सर्विस है। मतलब 10 साल में पेट्रोल वाली 65,000 में, हाइब्रिड वाली 60,000 में, सीएनजी वाली 85,000 में सर्विस हो जा रही है। ये जो सर्विस कॉस्ट है दिसंबर 2023 के हिसाब से अपडेटेड है। इस वीडियो को आप जिस भी साल में देख रहे हो, कीमतें ज़रूर चेंज हो चुकी होंगी, तब तक कुछ बढ़ चुकी होंगी, लेकिन जो पार्ट्स मैंने बताए चेंज होने के, यही मैंडेटरी पार्ट्स हैं, यही होते रहेंगे जब तक गाड़ियों का इंजन और अंदर की जो अंडरपिनिंग्स है, मेन जो कोर है गाड़ी का, वो सेम रहता है। कोई नया ही वेरिएंट आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ आ गया, उसकी सर्विस कॉस्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन यही जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली हाई राइडर के अंदर कंपनी इतनी जल्दी इंजन में वेरिएशन नहीं लाती है, तो यही रहने वाली है इसकी सर्विस। और ये मिनिमम है, अगर आप हाई राइडर खरीद रहे हो इतना खर्चा आएगा ही आएगा, ये मान के चलना, इतने पैसे तो लगने ही लगने हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही लगेंगे, आपकी गाड़ी की यूजेज और वीर एंड टेयर के हिसाब से जो चीज़ें एक्स्ट्रा खर्च होंगी वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये तो बेयर मिनिमम है। गाड़ी कम चलाओ ज़्यादा चलाओ, इतना खर्चा तो आपकी गाड़ी का आना ही आना है। आखिरी चीज़ देख लेते हैं, टोयोटा की सर्विस सेंटर्स अवेलेबिलिटी कैसी है इंडिया में। टोयोटा के 6 जून 2023 के डेटा के हिसाब से वो कहते हैं 587 टच पॉइंट्स हैं और 340 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया में उनका नेटवर्क अवेलेबल है। इससे मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता कि 340 है मतलब ज़्यादा है कम है, क्या है, फ़र्क क्या पड़ता है। मैं तो एक शहर में रहता हूँ ना, तो और मैं अगर कहीं घूमने जा रहा हूँ, वहाँ पर है या नहीं है, मुझे तो ये जानना है। उसके लिए मैंने क्या करा, देख लेते हैं कि देखो स्टेट वाइज और यूटी वाइज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं यूटीज़ की बात करूँ तो लक्षद्वीप और दमन एंड दीव में ही बस अवेलेबिलिटी नहीं है टोयोटा की, अदरवाइज हर यूटी के अंदर टोयोटा की प्रेजेंस है। और ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको 1 या 2, यानी कि चंडीगढ़ के अंदर एक ही सिटी है तो एक सिटी के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी है। दिल्ली खुद एक सिटी है, वही यूटी है तो एक अवेलेबिलिटी है। जे&के के अंदर 2 शहरों में प्रेजेंस है टोयोटा की, इसलिए वहाँ पर 2 लिखा है। पुडुचेरी के अंदर भी 2 शहरों में प्रेजेंस है टोयोटा की। अब एक शहर में सर्विस सेंटर 1 हो 2 हो वो हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक यूटी या स्टेट के अंदर इतने शहरों में टोयोटा की प्रेजेंस है। तो अगर आप उस स्टेट से गुजर रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, आपको टोयोटा की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार देखो, मैं अगर उस स्टेट से जा रहा हूँ तो वहाँ पर सर्विस सेंटर्स की अवेलेबिलिटी है। जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ, 21 सिटीज़ में अवेलेबिलिटी है, सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अवेलेबिलिटी है टोयोटा के सर्विस सेंटर की। एक शहर के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको ये लग जाएगा, मान लो आप उत्तर प्रदेश में, कहीं आप साउथ में रहते हो, उत्तर प्रदेश में आ रहे हो घूमने, ठीक है, 23 डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज़ के अंदर सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी है, तो आपको ईजिली टोयोटा का सर्विस सेंटर मिल जाएगा। मतलब हम ये देख सकते हैं कि कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिसके अंदर टोयोटा की प्रेजेंस ना हो। थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, जैसे सिक्किम में एक ही शहर के अंदर प्रेजेंस है टोयोटा की, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अवेलेबिलिटी है तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी है। बोल के मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो गाइज, ये था टोयोटा हाई राइडर का सर्विस या मेंटेनेंस कॉस्ट का वीडियो। कुछ रह गया हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, मैंने इसमें कवर ना की हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।